अभी देखिए तो हालिया में यहाँ सड़क निर्माण हो रहा है, वहाँ शिलान्यास हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, और जबकि धरातल पर एक भी काम नहीं हो रहा है। इससे पहला प्राथमिकता रहेगा कि लोगों को रोजगार दें, शिक्षा दें, स्वास्थ्य में सेवा दें, अच्छी सड़कें दें, अच्छी सुविधाएं, अच्छी पानी बिजली का व्यवस्था कराने का प्रयास करेंगे। स्थिति देख रहे हैं, यहाँ का जनता लोग त्रस्त है। ये जो हुकूमत चल रहा है 30 साल से 35 साल से, इस हुकूमत में एक बार भाजपा को भी 5 साल शासन करने का मौका मिला, और नहीं बैक तो नहीं करूँगा, लेकिन ये कल की बात है, कल की बात मैं कल बताऊँगा। अभी वर्तमान में जो हो रहा है, मैं उस स्थिति में आपको जो बताना था बता दिया कि हमारे बगोदर के जो भी बेरोजगार युवा हैं उनको रोजगार के लिए बाहर नहीं जाना पड़े, रोजगार यहाँ देने के लिए हम कोशिश करेंगे, रोजगार यहाँ मुहैया कराने का कोशिश करेंगे। नमस्कार, अभी हम लोग बैठे हुए हैं एक सामाजिक कार्यकर्ता जो जन जन में अपनी पहचान बना चुके हैं और बगोदर विधानसभा क्षेत्र में अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। डॉक्टर सलीम, जो वर्तमान में तो कांग्रेस के सक्रिय सदस्य हैं और कुछ ही दिनों पूर्व हुए जिला परिषद के चुनाव में इन्होंने अपनी पत्नी को एक ऐसे सीट में जिताया जहां किसी पार्टी विशेष का गढ़ कहा जाता था। सबसे पहले मैं डॉक्टर सलीम का JGT में स्वागत करता हूँ। सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ, और आज के समय में जो राजनीतिक का हलचल है बहुत जोरों पे है। सभी लोग अलग अलग तरह का आकलन लगा रहे हैं कि किस तरह का उम्मीदवार इस बार इस क्षेत्र में रहेगा। ये जनता को अभी तक पता नहीं चल पाया है, और बाकी आने वाला समय में तो कहा तो ये जा रहा है कि आप विद्वान दौरा कर रहे हैं, तो आप भी उम्मीदवारी पेश कर रहे हैं। बिल्कुल उम्मीदवारी तो पेश कर रहा हूँ, हाँ। और ये जनता की चाहत भी है कि आप आइए और समाज का सेवा करिए। आज तकरीबन हमारे यहाँ बगोदर विधानसभा में एक ही दल का लगभग 30 साल से विधायक रहने के बाद भी हमारे क्षेत्र का विकास ना होना, ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है। और अभी हाल में ही आनन फानन में रोज सड़क का शिलान्यास हो रहा है। क्या ये योजना 30 साल पहले नहीं था, या सरकार में योजना था ही नहीं? अभी देखिए तो हालिया में यहाँ सड़क निर्माण हो रहा है, वहाँ शिलान्यास हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, और जबकि धरातल पर एक भी काम नहीं हो रहा है। इससे पूर्व में हमारे यहाँ 3-3 जल मीनार बन के खड़ा है करोड़ों की लागत से। आज वो एक शोभा का वस्तु बन के रह गया है, लोग देखता है, उससे अभी लाभ नहीं मिला है, जनता तक वो पानी पहुँचा ही नहीं है। अभी हाल में ही माननीय विधायक के द्वारा, माननीय सांसद के द्वारा ये चोंगा खार में जल नल योजना का एक बहुत बड़ा योजना का शिलान्यास हुआ। अभी तक वो उधर अधर में लटका हुआ है, अभी तक वो काम चालू हुआ नहीं है। इससे यहाँ के जनता काफ़ी त्रस्त है। आप बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी मूलभूत ऐसी समस्याएं हैं जो अभी तक निदान नहीं हो पाया है। आने वाला समय में अगर जनता चाहिए हमको, तो हमारा ये पहला प्राथमिकता रहेगा कि लोगों को रोजगार दें, शिक्षा दें, स्वास्थ्य में सेवा दें, अच्छी सड़कें दें, अच्छी सुविधाएं, अच्छी पानी बिजली का व्यवस्था कराने का प्रयास करेंगे। तो आप जब चुनाव में जा रहे हैं, निश्चित रूप से एक उम्मीद भी होगी आपको। क्या आधार है जिस वजह से आप चुनाव में जा रहे हैं, जिस पर दावा कर रहे हैं कि हम जीत जाएंगे? तो आधार क्या है आपका? बगोदर विधानसभा क्षेत्र में अपने आप को कहाँ पहुँचे, आधार क्या है जीत का? देखिए, आधार कहा जाए तो आधार ही आधार है। यहाँ का जो दयनीय स्थिति देख रहे हैं, यहाँ का जनता लोग त्रस्त है। ये जो हुकूमत चल रहा है 30 साल से 35 साल से, इस हुकूमत में एक बार भाजपा को भी 5 साल शासन करने का मौका मिला, और 10 भाजपा भी अपना कुछ ऐसा कुछ नहीं कर पाया। तो लोगों को लग रहा है कि अब बदलाव होना चाहिए, और लोग बदलाव के मूड में हैं। इसीलिए मैं उम्मीद लगाया हुआ हूँ कि इस बार बदलाव होगा, और निश्चित तौर पे बदलाव होगा। ये जनता का मूड है। आप तो कांग्रेस में सक्रिय हैं, कांग्रेस के सीनियर लीडर बन गए हैं गिरिडीह में, लेकिन ये सीट चूँकि इंडिया गठबंधन मिलकर रहे और माले इंडिया गठबंधन का हिस्सा है,
फिर तो कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ेगी, तो क्या अपने को बैक करेंगे? नहीं, बैक तो नहीं करूँगा, लेकिन ये कल की बात है, कल की बात मैं कल बताऊँगा। अभी वर्तमान में जो हो रहा है, मैं उस स्थिति में आपको जो बताना था बता दिया। मतलब मिजाज बनाए हुए हैं कि चुनाव लड़ेंगे? जी बिल्कुल, चुनाव लड़ने का मूड है। और हमारे गिरने के जनता हो या सरिया का हो या बगोदर का हो, तमाम लोगों ने एक ऐसा मूव बनाया है और लोग हमको कह रहे हैं कि भाई आप आइए मैदान में, हम लोग का भला होगा। आप तो सामाजिक कार्य करते थे लगातार, आप कई सालों से सामाजिक कार्य में बिजी रहे, लोगों के सुख दुख में काम आते रहे रातों दिनों, अचानक ही राजनीतिक में आने का क्या मतलब है? देखिए, राजनीतिक में आने का मन है, कोई भी ऐसा सामाजिक कार्य जो होता है वो जब तक आप राजनीति से नहीं जुड़िएगा, सामाजिक कार्य करना संभव नहीं है। अपने निजी खर्च से कोई भी सामाजिक कार्य करना संभव नहीं है। और राजनीति में इसी ख्याल से मैं राजनीति में जुड़ने जा रहा हूँ ताकि लोगों का सेवा और बेहतर से बेहतर दे सकें। ये मेरी सोच है, ये मेरी मंशा है। चलिए, तो आप अभी बगोदर विधानसभा क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं और आसानी में क्या आधार है कि अब टक्कर देंगे जीत हार? तो आधार क्या है? आधार यहाँ का जो मूलभूत समस्याएं हैं, रोजगार हो गया, स्वास्थ्य हो गया, पानी हो गया, बिजली हो गया, सड़क हो गया, और यहाँ के 90% हमारे बगोदर के 90% लोग प्रवासी मजदूर के रूप में पलायन किए हुए हैं। गुजरात है, बनारस है, मुंबई है, महाराष्ट्र है। तो और इधर से लोग अभी ऐसे ऐसे बेरोजगार युवा हैं जो इधर से जाते हैं कि हम 2-4 हज़ार कमा के आएंगे, अपना घर का खर्चा चलाएंगे। तो देखने को ऐसा मिल रहा है अभी कि लोग तो जाते हैं कमाने के लिए, लेकिन वो सही सलामत वापस भी नहीं आते, उसका बॉडी वापस आता है, उसका लाश वापस आता है। ये स्थिति है हमारी बगोदर का, और इस उम्मीद से हम आए हैं कि इस तरह की समस्या को जो है वो जड़ से उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे। 30 सालों से गढ़ है उस पार्टी का, समझ रहे हैं? 30 सालों से गढ़ है। इस गढ़ को के खिलाफ को भेद पाना कितना मुश्किल है, कितना आसान होगा? क्या किस तरीके से खिलाफ को भेद पाएंगे? देखिए, ये समय की बात है, समय आएगा, देखा जाएगा। पहलवान जब लड़ता है तो लड़ने से पहले हार मान लेगा, तो ये कोई पहलवानी नहीं हुआ। मैदान में चित या पट जो होगा मैदान में देखा जाएगा। लगातार क्षेत्र दौरा में है, क्या रुझान पाते हैं? किस तरह आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं? देखिए, ये यहाँ की जनता भी लगातार हमारे संपर्क में हैं लोग, और जनता का कहना है कि आप चुनाव मैदान में आइए, हम लोग आपके साथ हैं। और लगातार एक दिन नहीं, 24 घंटा हमारे पास बगोदर विधानसभा के, आज इस गांव में तो कल उस गांव का, इस रोज़ लगातार लोगों का संपर्क हमारे साथ है और लोग चुनाव लड़वाने के लिए तैयार हैं। और इस बार चुनाव आने ही वाला है, चुनाव होने ही वाला है। अब जनता तय करेगी कि क्या करना है। क्या आपका विशेषता क्या? चुनाव जीत जाते हैं, चलिए मान गया चुनाव जीत गए, आप बगोदर विधानसभा क्षेत्र को क्या देंगे जो जनता को लगेगा कि दोबारा जब डॉक्टर सलीम आवे तो उनको दोबारा रखना चाहिए? देखिए, देने के लिए हम क्या देंगे, और हम अपने तरफ से प्रयास करेंगे, हर संभव प्रयास करेंगे कि हमारे बगोदर के जो भी बेरोजगार युवा हैं उनको रोजगार के लिए बाहर नहीं जाना पड़े। रोजगार यहाँ देने के लिए हम कोशिश करेंगे, रोजगार यहाँ मुहैया कराने का कोशिश करेंगे। और एक बहुत बड़ा एजुकेशन हब जिसको कहा जाता है वो तैयार करेंगे। लोगों को पढ़ाई के लिए, शिक्षा के मामले में भी आज कोटा जाना पड़ता है, किसी को दिल्ली जाना पड़ता है, किसी को बेंगलोर जाना पड़ता है। प्रयास करेंगे कि ये सब समस्या घटे और हमारे क्षेत्र के लोग अपने ही क्षेत्र में पढ़ाई करके अच्छा एजुकेशन प्राप्त करके अच्छी जगह पर जाएं। कास्ट फैक्टर भी होगा, क्या मानते हैं? देखिए, वो कास्ट फैक्टर अपनी जगह है, कास्ट फैक्टर होगा तो ये अभी कहना मुश्किल है। हर बार चुनाव में कास्ट फैक्टर ही काम आता है, कास्ट फैक्टर ही होता है। अभी हालिया जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें कास्ट फैक्टर काम नहीं किया। एक विशेष पार्टी का जो प्रभाव है वो दिखा लोगों को। तो कहीं ना कहीं जनता अगर हमसे संपर्क कर रही है तो हमको तो नहीं लगता है किसी तरह का कोई जातीय समीकरण दिखेगा। और
अभी तक जो हम देख पा रहे हैं, जहाँ तक जनता से संपर्क कर रहे हैं, लोगों का जो रुझान आ रहा है, हमको लग रहा है कि हमको सर्वजातिक वोट मिलने जा रहा है और मिलेगा, ये हमें उम्मीद है। सभी का वोट मिलने जा रहा है आप? जी हाँ, बिल्कुल। तो ये थे डॉक्टर सलीम, जो सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जाने जाते हैं, अब राजनीति में कदम रख रहे हैं और विधानसभा क्षेत्र में अपनी दावेदारी पेश कर दी है। ये वर्तमान में कांग्रेस के गिरिडीह में सीनियर लीडर के रूप में कहते हैं, जाना जाते हैं, लेकिन यहाँ चूँकि गठबंधन, इंडिया गठबंधन से वर्तमान में माले का उम्मीदवार जीते हुए हैं, तो ऐसे में हो सकता है कि कांग्रेस को टिकट नहीं मिले। हालांकि इन्होंने कुछ कहना तो गवारा नहीं समझा, लेकिन इशारों में ये बात कह दिया कि मैंने कमर कस लिया है, पार्टी को फैसला लेना है, कांग्रेस को फैसला लेना है, वो चुनाव लड़ेगी कि नहीं। डॉक्टर सलीम चुनाव लड़ेंगे ये तय है, अब कांग्रेस चुनाव लड़ेगी कि नहीं लड़ेगी ये कांग्रेस को तय करना है।